आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। कार्तिक मास में जितना महत्व कार्तिक मास में जितना महत्व कहानियों कथाओं का होता है उतना ही महत्व कहानियों का भी होता है। आज हम आपको 8वें बार की कहानी सुना रहे हैं। 8वें बार की कहानी सुना रहे हैं, सुनिए। 8वें बार की कहानी। एक बामन बामनी बहुत गरीब थे। बामनी कहती कुछ काम करके ला। बामन जानू ना राम कहानी, जानू ना भगवान का ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। यार कहकर बात वो बोला राम कहानी जानू ना। ब्राह्मण बोला मैं भी कमानो न जानू, एक 8 बार की कहानी जानू हूँ, उसका नेम है बोल भाई क्या कह दे। बोल इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार राहु केतु गुरु जी को ध्यान करें, पार्वती जी की सेवा करूं। उसने कहा बहुत अच्छा, यही एक बार फिर से कह दे। उसने भी नेम ले लिया, वहाँ से चल लिया। आगे हल चला रहा था। बोला मेरी कहानी सुन ले। वो बोला तेरी कहानी सुनूंगा। इतने में हल चलाऊंगा। वो चला गया। कहानी सुनूंगा हल चलाऊंगा। वो चल लिया। उसके बैल की टांग टूट गई। हाल ही के पेट में दर्द हो गया। उसने आवाज़ दी राह बटोरे कह कहानी मैं सुनूंगा। उसने कही इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोला बहुत अच्छी कही, एक बार फिर से कह दे। उसने फिर कही। उसने के पेट का दर्द ठीक हो गया, बैल की टांग भी ठीक हो गई। वह जोतने लगा। वो धन का टोकरा निकला। हाली बोला तेरा धन है, तू ले जा। उसने कहा तेरा ही है, सुने का फल था। 8 बार की कहानी का फल आगे चल दिया। पनिहारी पानी भर रही थी। बोली मेरी कहानी सुन लो। बोली मैं तो चली पानी भर के जा रही हूँ, मेरे बालक रो रहे हैं। उसने ना सुनी। उसकी रस्सी टूट गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। वो बोली राय बटेरू कह कहानी मैं सुनूंगी। उसने कही एक बार फिर कह दी। उसने कही उसके मिट्टी के बर्तन पीतल के हो गए। कुएं से बाल्टी निकल आई, पानी भर के चली गई। आगे गया बेटी के गया। बच्चे बोले कि नाना के लाया। बोले मैं तो कुछ भी ना लाया, एक 8 बार की कहानी लाए हूँ। नाना बूढ़ी कह दे। नाना ने कही। उसने सुनी इतवार सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनि राहु केतु गुरु जी का ध्यान करूँ। नाना बहुत अच्छी लगी, एक बार फिर कह दे। उसने फिर कही बेटी के घर में खूब धन हो गया। बच्चे बोले नाना की कहानी सुनने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। फिर आगे चल लिया। ब्राह्मणी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली यो तो खाली हाथ आ गया। बोला मैं कहूँ था ना कि कमानू न जानूँ। वो बोली कुछ तो लाया होगा। बोला एक 8 बार की कहानी लाया हूँ। वह बोली वही कह दे। ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मणी ने सुनी इतवार सोमवार मंगल बुध और शुक्र शनि राहु केतु गुरु जी का ध्यान करूं, पार्वती जी की सेवा करूं। बोली बहुत अच्छी है, एक बार और कह दे। उसने कहा वहाँ से घर में खूब धन ही धन हो गया। बोली तुम कह रहे थे मैं कुछ ना लाया। बोला हाँ, कहानी सुनाने का फल है, 8 बार की कहानी का फल है। जैसे उस ब्राह्मण ने 8 बार की कहानी टूटी, सब पे टूटे कहते सुनते हुंकार भरते बोलो राधे कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय। इतवार की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, इतवार के व्रत करती। उसके गोबर का नेम था, गोबर से चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती। पड़ोसन के गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती। एक बार पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को ना गोबर मिलाना कारा ना खाया, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे। बोले बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली भाई मेरा गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर किसी लीप रोटी बनाऊँ, ना गोबर मिला ना लीपा ना खाया। सूर्य नारायण बोले बाहर निकल के देख, तेरे गौरी गाय में गोरा बछड़ा बन रहे हैं।
गाय ने एक लड़ी सोने की, एक गोबर की दी। सोने की पड़ोसन ले गई, गोबर की बुढ़िया ले आई। लीपा पोता के खा ले, रोज ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा मैंने बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को लेना ना आया। जब सूर्य भगवान ने आंधी बहर बरसा दिया, बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध दी सोने की लड़ी। घर में घर ले गोबर से चूल्हा लीप पोत कर रोटी बना ले, खा ले। जब पड़ोसन को गुस्सा आया, उसने राजा से शिकायत कर दी, बुढ़िया की गऊ सोना हगे है ऐसी गऊ राजा महाराजा के घर में होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ मंगवा ली। राजा बोले गलीचे बिछा दो, सोना हगेगी गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला तेरा तो सोना हगे हमारे गोबर के घर भर दिया। बोली महाराज मेरे गोबर का नाम है, गोबर से लीप कर बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य भगवान बोले, उसने कही बुढ़िया भूखी पड़ी क्यों पड़ी है? मैंने कही बेटा गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा बाहर जाके देख। मैंने बाहर जाकर देखा, गऊ बछड़ा बंधा है। अब एक लड़ी सोने की कर रही है, गोबर की पड़ोसन सोने की ले जाए, गोबर को भी ले लेती। एक दिन आंधी बहर बरसा, मैंने कहा अंदर बांध ली। जब देखा एक सोने की लड़ी, एक गोबर की लड़ी, एक गोबर की लड़ी। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो उसने आपसे चुगली कर दी, मुझे तो सूर्य भगवान ने दी थी। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और धन दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया ने आई सब किसी ने आइयो, कहते सुनते हुंकार भरते, कहते सुनते हुंकार भरते। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूँगी। महादेव जी बोले पार्वती जी तुम मत चलो, मुझे भूख प्यास लगेगी। बोली महाराज मैं भी चलूँगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे भूख प्यास लगी है, मैंने तो खीर खाण के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने तो कही थी कि मत चलो। एक साहूकार के घर आ गए। साहूकारनी बोली महाराज क्या चाहिए? महादेव जी बोले हमारी पार्वती जी को खीर खाण के भोजन चाहिए। वो बोली चले जाओ, मोड़ा मोड़नी ने खीर खाण के भोजन चाहिए तो घर में क्या क्यों ना रहे, आगे चले दिए। एक बुढ़िया मिली, बोली आओ महाराज बैठो। महादेव जी बोले पार्वती जी को खीर खाण के भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल ली। महादेव जी बोले बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बोली दूध चावल खाण लेने जाऊँ। महादेव जी बोले घर में देखे दूध के कटोरे भरे हैं, चावलों की परात भरी है, खाण की बोरी भरी है, टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती को जमा दिया। बुढ़िया बोली अब इसका क्या करूँ, मेरे तो को नहीं है। महादेव जी बोले आँख मीची मिली, आँख खोल कर देखे तो खूब परिवार हो रहा है। अब बोली महाराज कहाँ रखूँ? महादेव जी ने झोपड़ी में लात मारी, महल हो गया। अब खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकार ने गई। साहूकार बोले तीर कहाँ से आई? बोली महादेव जी पार्वती जी आए थे, मेरा धन तेरे गैर ले गए, मेरे कुछ भी नहीं रहा। अब तो भागी गई चली गई। वो मोड़ा मोड़ियो ठहरियो, बोलो मेरा धन इसको क्यों दे दिया? महादेव बोले तेने ना करी, तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी, उसके हाँ हो गई। मैंने तो ना उठाया ना डाला, पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ दो। बोले तेरे धड़ेली में घी रहेगा, तेड़ली में तेल रहेगा, कार तेरा रुकेगा ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया माई के आई वैसे ही सबके आए। कहते सुनते हुंकार भरते, कहते सुनते हुंकार भरते, कहते सुनते हुंकार भरते। मंगलवार की कहानी। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज आया करती थी। चूरमा भिंडी और रोटी ले आई। कहती कहाँ दे छोटा लाल लंगोटा हनुमान जी खाओ चूरमा और रोटी, मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मेरे देना बुढ़ापे में। पूजा के बाद साहूकारनी आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो हो? सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाया करूँ। बहू बोली मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सासू कुछ भी ना बोली ना खाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए। बोले तेने तू जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में
दे दूँ। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे दोगे, रोज़ कौन देगा। हनुमान जी बोले मैं रोज़ दे दूँगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया, बहू के घर में कुछ भी ना रहा, सब चीज़ में घाटा हो गया। बहू बोली सास ने देखूँ 7 दिन हो गए मैंने तो खाने को भी नहीं दिया, जाके देखा तो वो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली सासू जी मैं तो तुमसे खाने को भी नहीं दिया, तुम क्या खाती हो। सासू बोली मैंने तो हनुमान जी को मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावे है, मैं वो खाऊं। बहू सास के पैरों पड़ गई, बोली हम तो तुम्हारे भाग खावे हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, अब आप संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई, फिर खूब धन हो गया। जैसे सास के हनुमान टूटे, सब किसी पर टूटो कर कहते सुनते हुंकार भरते। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बुधवार की कहानी। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, बोला मैं तो आज ही लेके जाऊं। उसकी सास बोली मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। माना नहीं। बुधवार को विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी, मैं तो पानी लेके आऊँ। तो वो पानी लेने चला गया। बुद्ध ना उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुद्ध पास में बैठ गया। वो आया पानी लेके, तू कौन है। ये तो मेरी बहू है। बुद्ध बोला मेरी बहू है। जब बहू बोली मेरा पति तो ये ही है। पंचायत में गए, वहाँ उसने सारी बात सुनाकर पंच बोला तुम्हारा पति कौन है। बुद्ध उसने हाथ पकड़ कर कहा ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगाया और कहा जो मच्छर बन के करवा के मुँह से निकल जावे उसकी बहू रहेगी। बुद्ध मच्छर बन के करवे में घुस गया, करवा बंद कर दिया। पंच बोले तुमने बुद्ध नहीं माना, इसीलिए बुद्ध ने ये नाटक दिखाया। उसने सारे में ढिंढोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के भाई सासु रे जमाई को न जावे। जैसे बुद्ध ने उसे नाटक दिखाया, किसी को न दिखावे। कहते सुनते हुंकार भरते। बृहस्पतिवार की कहानी। इस बार ये 2 भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती। बृहस्पति महाराज चाहते और 4 लड्डू और 1 कटोरा दे के चले जाते। मैं बहन लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन भावज ने कोठरी खोल के देखी, जगमग हो रही थी। इसके पड़ोसन से कही मेरी ननद कहाँ से लावे, कटोरी में जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली अपने आदमी से कहियो। आदमी से कही ना सुनी, बोली दाल में भात में दाल का चमचा डाल दो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। आदमी बोला पागल हो गई है। भावज बोली पागल मैं नहीं ना ही हो रही हूँ, इसे घर से निकाल दो। बोली भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। आदमी बोला अच्छा। जंगल में जाके देखे तो केले का पेड़ है, मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा की कहानी कही। बृहस्पति भगवान महाराज आए और 4 लड्डू और 1 सोने का कटोरा दे के चले गए। वो पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए, बोले छोड़ पापी पैर, कुंवारी कन्या को कलंक लगावे है। मैं तो सतव्रत करे है, मैं दे के जाऊँ उसका विदा का भी फिक्र मत करना। लेके जा आ गया। वह दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली वो तो फिर ले आया। बोला मेरी बहन ने कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करे है, वो भी देखे जावे है। बोली मैं देखूंगी। उसने बृहस्पति महाराज सारी नगरी को बोलाई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति का व्रत रखती है। सबको 4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक पैर टांग से खड़ी होकर बोली बृहस्पति महाराज अब मेरी लाज राखियो। 3 बार
कहा बृहस्पति महाराज आए और सबको बार बार 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले गए। जैसे बृहस्पति भगवान ने उस लड़की की लाज रखी, सबकी रखो। कहते सुनते हुंकार भरते, कहते सुनते हुंकार भरते, कहते सुनते हुंकार भरते। बृहस्पतिवार की कहानी। शुक्रवार की कहानी। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास बहू की मूर्ति सिंहासन पर बैठा, शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठा कर पूजा करती। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तुम मेरी शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चे बहू बीमार हो गए। लड़के का काम धंधा छूट गया। बीमारी से सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल गई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तेज करके आई तो घर की हालत देखकर बहुत दुखी हुई। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा तो शुक्र महाराज की मूर्ति भी नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बाहर कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्र की मूर्ति पड़ी थी। वहाँ से उठाकर नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। उनके काम लग गया। बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी। बेटा बहू से रूठे, ऐसे किसी से ना ठीक कूड़े में शुक्र की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, है शुक्र महाराज, जैसे बेटा बहू से रूठे ऐसे किसी से न रूठे। सास से आई ऐसी सब पे आवे। कहते सुनते हुंकार भरते। बोलो शुक्र मैया की कहानी। शुक्रवार की कहानी। शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण था, पाठ करके जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिवार। चर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिश्चर बोला, 7 साल की न ओटी जाए, 5 साल की न ओटी जाए, 2.5 साल की न ओटी जाए, 1.25 पैर की ओटी जाए, 1.25 पैर की ओटली। नदी के किनारे जाके बैठ गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कह वे माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उसने निकाल कर घोड़े के नीचे रख लिए। वे राजा के लड़के के सिर बन गए। खून हो गया। ब्राह्मणी आई रोटी लेके, बोली, महाराज जिस राजा का अन्न पानी खाओ उसी के राजा लड़के के सिर काट के रख रहे हैं। ब्राह्मणी, किसी से कहियो मत, ना मेरा दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, 4 से कही और सारी नगरी में फैल गई। ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की कढ़ाई वो टूट गई, चांदी की कढ़ाई वो भी टूट गई, तांबे की कढ़ाई वो भी टूट गई, लोहे की कढ़ाई वो भी टूट गई। जो गड़वाते वो ही टूट जाते। इतने में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया गया होगा, सारा हमारा कैसा प्रायश्चित होगा उतरेगा? राजा बोला, जाके देखो। देखा तो ब्राह्मण पाठ करने लगा था। ब्राह्मण के जान बिना जाने था वो, मैं तो कुछ तो नहीं जाने था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज से बोला, कहाँ जा रहे हो? शनि बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगोगे सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनि बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पैर की ना ओटी जाए 1.25 पैर की ओटली 1.25 पैर में ऐसे में दिन एक दिखाए। कहने लगा, यहाँ कैसे हुए हैं राजा? सोने चांदी का दान, तांबा लोहे का दान, पीतल का दान राजा को कर दे। राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे? गरीब तेल की पली, गुड़ की डली डाकात को दे दे।
7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे शनिदेव मोटा कहीं न जावे टोटा। शनिवार की पड़ी शनिवार की घड़ी घड़ी ले बला टल जावे। बार कह दे माँ 7 बार जल चढ़ा दे वे सारी बला टल जाए। बोलो शनिवार की कहानी, बोलो शनिवार की कहानी, बोलो शनिवार की कहानी। बोलो राधा कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय। दुर्गा माता की जय, कार्तिक मास की जय। बोलो भाई सभी देवी देवताओं की जय जय। बोलो भाई सभी देवी देवताओं की जय। बोलो भाई सभी देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम। आज के आनंद की जय। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो सीताराम।